ये क्लेम करते हैं कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे इनकी कंपनी को ज्वाइन करके, लेकिन रियलिटी में इनकी पूरी कंपनी क्या है, इसकी टोपी उसके सर। शायद ही कोई ऐसा हिंदी भाषी यूट्यूब यूजर होगा जो ध्रुव राठी को नहीं जानता होगा। ध्रुव राठी यूट्यूब की दुनिया में बहुत ही एक मशहूर नाम है और उनके डेटा और फैक्ट्स पे बात करने का तरीका, रिसर्च करके वीडियो लाने का तरीका एक अलग ही है और उनकी वीडियोस के ऊपर इंडिया में खासकर ट्रस्ट किया जाता है। और जैसे ही किसी धर्म के ऊपर कुछ बोलना होता है, किसी स्कैम के ऊपर लोगों को अवेयर करना होता है, कोई भी टॉपिक उठा करके किसी को एक्सपोज करना होता है, किसी बाबा का नाम आ जाए, किसी बैंक का नाम आ जाए, किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम आ जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक जो अभी थोड़ा सेंसिटिव हो, जैसे अभी एनिमल मूवी के ऊपर उनका रिव्यू आया है, साफ शब्दों में उन्होंने बायकॉट करने की बात कह दी है कि ऐसे फिल्मों से दूर रहने की जरूरत है। कई सारे सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर वो बात ऑलरेडी कर चुके हैं और कोई ऐसा कंट्रोवर्सी होता ही नहीं है जिसमें वो ना आते हों। लेकिन जब सबसे बड़ा मामला अभी सामने आया हुआ है, मुझे नहीं पता जजमेंट क्या है इसका, कौन सही कौन गलत है, लेकिन इसके लिए जब हम यूट्यूब पर रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहला नाम जो इसका दिमाग में आता है वो ध्रुव राठी का ही आता है। ध्रुव राठी जो हमेशा डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं, पूरे पॉइंट को साफ शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके फाइनल कंक्लूजन निकाल देते हैं, वीडियो में फाइनल रिजल्ट पे पहुंचा देते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। लेकिन अभी जब सबसे ज्यादा इंडिया ये जानना चाहता है कि जो अभी मामला संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा चल रहा है, जो बिग स्कैम एक्सपोज करने की बात संदीप माहेश्वरी सर ने कही है, उसमें कितनी सच्चाई है, कौन सही है कौन गलत है, सभी ने अपने ओपिनियन रख दिए, सभी ने सभी बातों को क्लियर कर दिया। नरेंद्र मोदी पे बात करनी हो सबसे पहले ध्रुव राठी जी आ जाते हैं, जैसे राहुल गांधी या किसी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है सबसे पहले ये आएंगे, जैसे किसी बाबा को एक्सपोज करने की बात आएगी सबसे पहले आ जाएंगे, हिंदू धर्म या भारत पे बात करने की बात आएगी सबसे पहले ध्रुव राठी जी आ जाएंगे। लेकिन जब देश की जनता को सबसे ज्यादा इस बात को क्लियर करने की जरूरत है और एक बहुत बड़े स्कैम से अवेयर होने की जरूरत है, या फिर वह स्कैम है भी या नहीं ये क्लियर करने की जरूरत है, तब ध्रुव राठी का कोई अता पता नहीं दिख रहा है। जब सभी के सभी कंटेंट क्रिएटर्स अब अपने रिव्यू डाल चुके हैं यूट्यूब पे, लेकिन पूरा इंडिया, पूरा हिंदी भाषी लोग एक यूट्यूबर का इंतजार बहुत ही दिल से कर रहा है और सभी को उम्मीद है कि जब उनके वीडियोज आते हैं तो सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी भी ध्रुव राठी का कोई पोस्ट नहीं दिखा है और ना ही कोई यूट्यूब वीडियो अभी उनका दिख रहा है, जबकि मामला पूरे 2 या 3 दिन से अधिक होने जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि ध्रुव राठी इस टॉपिक पर बोलेंगे, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि क्या वो इस मामले में बोलेंगे, क्योंकि वो भी तो अपना कोर्स सेल आउट करते हैं, उनके भी कोर्स हैं, जैसे आप सभी उनके कई सारे वीडियोस में प्रमोशन करते हुए देख चुके होंगे, एआई रिलेटेड उनके कोर्स हैं, बहुत दिनों से प्रमोशन वो कर रहे हैं। तो क्या वो इस टॉपिक पे बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि उनका जो मॉडल है कोर्स का वो किसी भी तरीके से अफिलिएट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा नहीं है, उनको किसी भी तरीके से किसी को बेचने के लिए कमीशन वो नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट अपने चैनल के थ्रू अपने तरीके से वो इसको प्रमोट करते हैं और उसको लोगों को परचेज करने के लिए बोलते हैं। तो ये कोर्स बेचने का पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, कोई नया नहीं है। तो इस वजह से उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं है, वो किसी भी तरीके से इसमें गलत नहीं है, तो उनको बोलना चाहिए। और आज पूरा इंडिया उनके वीडियो का इंतजार कर रहा है। जैसे सारी बातें क्लियर हो चुकी है, संदीप माहेश्वरी जी ने बिग स्कैम एक्सपोज वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की, लेकिन इनडायरेक्टली की, और उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल करके ये कहा कि हमारे चैनल से ये वीडियो हटाने के लिए बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है हमारी टीम को। साथ ही जो युवा जो व्यक्ति हमें ये बयान दिया है और इस चीज को एक्सपोज करने के लिए सबसे पहला उसने कदम उठाया है, उसको अपने बयान बदलने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, बार बार कॉल किए जा रहे हैं, सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। इसके बाद धड़ल्ले से यूट्यूब पर वीडियो बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी नाम लगभग लोग गेस ही कर रहे होते हैं। तब तक इसी बीच एक और कम्युनिटी पोस्ट आ जाता है इनका, संदीप माहेश्वरी सर का, जिसमें कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल अब इस चीज को डिलीट नहीं करेंगे, चाहे विवेक बिंद्रा कितना भी प्रयास कर लें, और उनके टीम के द्वारा उनके पास बहुत लोग पहुंच रहे हैं, पता नहीं उनका इंटेंशन क्या है, लेकिन किसी भी कीमत पर हम हारेंगे नहीं और पूरा इंडिया आज हमारे साथ है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी हमारे साथ है और हम सब मिलकर के काम करेंगे। ऐसा कुछ उनका कम्युनिटी में पोस्ट आता है। इसके तुरंत बाद विवेक बिंद्रा जी का भी पोस्ट आ जाता है, जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल सही बताते हैं और ओपन चैलेंज देते हैं उनके प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करने की। लेकिन मामला काफी बिगड़ चुका है और उसके बाद से बहुत सारे बड़े से बड़े छोटे से छोटे क्रिएटर्स के वीडियो आने शुरू हो जाते हैं। सारे लोग एनालाइज करने पे लग चुके हैं, सारे लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख चुके हैं, लेकिन एक इंसान का पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है, जो हमेशा रिलीजन पे बोलने में बहुत माहिर है, जो हमेशा पॉलिटिक्स में बोलने में बहुत माहिर है, देश को हमेशा अलग तरीके से दिखाने में बहुत माहिर है, बॉलीवुड को एक्सपोज करने में माहिर है, एमएलएम को एक्सपोज करने में माहिर है, एस्ट्रोलॉजी को एक्सपोज करने में माहिर है, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को एक्सपोज करने में माहिर है। इंडिया के कोई भी ऐसा स्कीम हो जिस पर उसने चर्चा ना किया हो, लेकिन जब सबसे बड़े स्कीम पर चर्चा करने की बात आई है तब उनका कोई अता पता नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत अभी है, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक यूथ जुड़े हुए हैं। और अगर ये गलत हो रहा है
तो उसके ऊपर उनको खुल करके बोलनी चाहिए, और अगर ये सही हो रहा है तो उसके ऊपर भी उनको खुल करके बोलनी चाहिए, क्योंकि उनका जो वीडियो होता है दो तरफा बात नहीं करते हैं, वो एक तरफ की बातें करते हैं। कोई भी उनका वीडियो उठा करके देख लीजिए, एक पॉइंट पे जरूर वो पहुंचा देते हैं जहां वो पहुंचाना चाहते हैं, जो डेटा उनके पास होते हैं उसके आधार पर। तो अब जरूरत है पूरे डेटा के साथ रिसर्च करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देने का। संदीप माहेश्वरी सही थे या फिर विवेक बिंद्रा सही है, किसके बात करने का तरीका कितना सही है, कौन कितना सही है, किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, कौन मार्केटिंग कर रहा है, कौन किसी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, सारी बातें सामने ला देनी जरूरी है। अब मुझे पॉइंट्स बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ध्रुव राठी यूट्यूब में एक नेक्स्ट लेवल का क्रिएटर है। यूट्यूब की दुनिया में अगर बात की जाए तो उससे बेहतर डेटा और फैक्ट्स के साथ वीडियो शायद ही किसी का आता है। कह सकते हैं कि अगर इंडिया में हिंदी में टॉप 10 यूट्यूबर्स की बात हो तो लगभग गिने चुने इन्हीं लोगों के वीडियोस देखे जाते हैं, जिसमें कुछ लोग वीडियो बना भी चुके हैं और कुछ लोगों के वीडियो का इंतजार है। लेकिन अभी इतनी जल्दी घबराने की जरूरत है नहीं। ध्रुव राठी ही नहीं, उम्मीद की जा रही है संदीप माहेश्वरी भी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी जल्द ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हुआ होगा, ये सभी को पता है, और वो बिल्कुल चुप तो नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ कदम वो जरूर उठाएंगे। लेकिन ये जो शांति है ये तूफान के आने से पहले की शांति है, और इस शांति को आप सभी बहुत ही पेशेंस के साथ देखते रहिए, क्योंकि तूफान आने वाला है। किसके तरफ से पहले आएगा ये देखना होगा, क्योंकि ये किसी छोटे इंसान के बीच की फाइट अभी नहीं रह गई है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। संदीप माहेश्वरी जो कि यूट्यूब की दुनिया का सबसे बड़ा नाम कह सकते हैं, पूरे दुनिया में उनकी एक अलग पहचान है, एक अलग इमेज है, और विवेक बिंद्रा बिजनेस कोचिंग में उनसे बड़ा यूट्यूब चैनल शायद ही किसी का होगा, और दोनों इस बार आमने सामने हुए हैं, वो भी किसी बात को लेकर के जो आपस में उनकी पर्सनल बात बन चुकी है। और YouTube का कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं होगा जो इस तरीके के वीडियोस पर अपनी विचार व्यक्त करता होगा और अभी तक वो क्लियर ना किया हो। मेरे इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि अगर ध्रुव राठी इस समाज के लिए काम करते हैं, इस समाज को बचाने के लिए हमेशा वो कदम उठाए हैं, अवेयर करते रहे हैं, सारे स्कैम्स के ऊपर बोलते रहे हैं, सभी जगह वो अपने पॉइंट्स को क्लियर करते रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत कहते रहे हैं, धर्म और एस्ट्रोलॉजी पे वो बोलते रहे हैं, किसी की भावनाओं को ना सोचते हुए भी वो अगर बात कर सकते हैं, तो इस बार तो लाखों युवाओं की बात है, लाखों लोगों की बात है, और इंडिया के सबसे बड़े 2 क्रिएटर्स की बात है। अब डेटा और फैक्ट्स और रिसर्च की जरूरत है। ध्रुव राठी को इसके ऊपर वीडियो लेकर के आनी चाहिए। आप सभी अगर एग्री हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि उनको अब वीडियो लाने की जरूरत है या नहीं है। क्या सिर्फ धर्म के ऊपर, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, होने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर, सिर्फ उन्हीं के ऊपर टॉपिक्स वो क्लियर करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, डेटा लाते रहेंगे? यहां भी तो डेटा खोज करके लाने की जरूरत है, सब कुछ एक्सपोज करने की जरूरत है, कौन सही है कौन गलत है। मैं बिल्कुल किसी जजमेंट पे नहीं जा रहा हूं कौन सही कौन गलत, स्कैम है भी या नहीं है, लेकिन आप तो बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। अब निष्कर्ष सामने लेकर के आ जाइए, क्योंकि आप वीडियो लाइए ना लाइए आपकी मर्जी है, लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, इंडिया की उम्मीदें हैं आपसे। कुछ हम आपसे जानकारी ऐसा लेते रहे हैं, तो इस मामले में भी हम चाहते हैं कि आप जो भी बातें हैं, जो भी पॉइंट्स है, क्लियर कीजिए। और आप पे बहुत ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है, हमेशा से आप जो प्रयासरत रहते हैं अपनी बातों को रखने का, पॉइंट क्लियर करते रहे हैं, और पॉइंट आपके सभी लोग मानते भी हैं। बहुत सारा इंडिया का ऐसा जनसंख्या है, यूट्यूब यूजर है, व्यूअर है, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। आप जिस चीज से लोगों को दूर रहने की सलाह दे देते हैं, शायद ही कोई ऐसा आपका व्यूअर होगा जो उसमें कदम रखता है या फिर उसको ज्वाइन करता है। तो अब जरूरत है आपको आकर के क्लियर करने की, क्योंकि अब आपको इस इंडिया के लिए, इस समाज के लिए सच में स्टैंड लेने की जरूरत है, सच में काम करने की जरूरत है। अगर हमारी आग्रह आपकी और आपकी टीम तक पहुंची है तो प्लीज इस पर काम करने की कृपा करें, और सबके साथ न्याय होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। तो पूरे रिसर्च और डेटा के साथ वीडियो लेकर आइए। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था, आपसे आग्रह करना। धन्यवाद।